नमस्कार, आप देख रहे हैं MF न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते आज की खास खबर की ओर। आईसीआई भोपाल शाखा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने सदस्यों के लिए निरंतर व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली लेकर आया है। इसका उद्देश्य सदस्यों में गुणवत्ता एवं ज्ञान बनाए रखने, इसलिए देश भर के जाने माने एवं प्रतिष्ठित वक्ताओं से कानून में किए गए नवीनतम आशोधनों के साथ अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ावा दिया जाए। प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय जी ने तकरीर की सत्र 5वीं पेशेवर अभ्यास आधार संहिता के महंत और कार्य एवं ज्ञानवर्धक सत्र दिया है। तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला को हिस्से के रूप में आयोजित ये सत्र अखंड और विभिन्न व्यावसायिक डोमेन विश्वास बनाए रख सके, इसलिए आवश्यक है कि सत्रों का शुरू होना। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन जो देश में होता था 10 साल पहले, उसमें 62% कॉर्पोरेट सेक्टर से आता था और 38% नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से आता था। 10 साल के बाद अभी 2022-23 का डेटा है, 16 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ। उसमें 50% कॉर्पोरेट सेक्टर से आया और 50% नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से आया। तो जो एमएसएमई सेक्टर नॉन कॉर्पोरेट में अगर आप उसको पकड़ते हैं, उसका अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो उसमें हमारे जो 1,60,000 हर बुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। टैक्स कलेक्शन, टैक्स एडवाइस, रिटर्न फाइलिंग, मर्जर एक्विजिशन, कंसल्टेंसी, ये सारे एरिया में जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सारा योगदान देते हैं। और जो लार्ज फर्म है, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो योगदान देते हैं। तो अगर ये देश ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और उसके मेंबर का बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, जैसे जीएसटी का लॉ आ गया, इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारे देश का शेयर बहुत ज्यादा है, हर एरिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो आज हमारे प्रोफेशन में 75 सालों से कोई भी डेटा को सर्टिफाई करने का पावर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर को दिया हुआ है। सो 75 सालों से जो मैंडेट हमें मिला है और जो जितने डेटा रोज बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी रोज बढ़ रही है। इन सारे डेटा को कोई ना कोई सर्टिफाई करेंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सर्टिफाई करते हैं, उस पर ओपिनियन देते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और उसके बेसिस पर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। अभी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने जयपुर और हैदराबाद में क्रिएट किया है, मॉडल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्किल को कैसे डेवलप करें, कैसे उनको अपस्किल करें, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इन सारे चीजों को हम इनकलकेट करके हमारे मेंबरों की स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं। और ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं। कोई भी हमारा मेंबर उसमें 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेके अपने आप को अपस्किल कर सकता है। तो ये हमने 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी बने हैं। अगले 3 सालों में इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया है कि ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन 9 लोकेशन 9 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारे डेवलप होंगे, हम क्रिएट करेंगे, हम इस्टेब्लिश करेंगे। और एक जो इंस्टीट्यूट का जो काम है, जो फाइनेंस, अकाउंट, टैक्सेशन के अलावा हमारा जो एक सोशल दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, उसके दरमियान इस देश में 2,60,000 पंचायत म्युनिसिपल बॉडी है, 6,87,000 लाख करोड़ का फंड इस 2,60,000 पंचायत म्युनिसिपल बॉडी को मिलता है। इस पंचायत म्युनिसिपल बॉडी में दे आर नॉट फाइंडिंग द अकाउंटेंट। तो उस अकाउंटेंट को कैसे मीटअप करें, उस ग्रेजुएट्स को अकाउंटेंट कैसे बनाएं, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने और इस देश की जो सबसे बड़ी ऑडिटिंग संस्था है CNAG, उस दोनों ने मिलकर करार किया है। +2 के बाद कोई भी बच्चा हमारे यहाँ एनरोल करेगा, हम 4 महीने का ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किए हैं। उस कोर्स को 4 महीने करने के बाद
हम उसकी एक एग्जामिनेशन लेंगे और वो एग्जामिनेशन अगर वो पास करता, +2 का बच्चा 4 महीने